हेलो जी, वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं अशफाक और ये मेरी सेकंड वीडियो है सीबीएसई उर्दू का क्लास 10 का। तो मैं बिहार बोर्ड को तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, जहाँ तक हो पाता अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट था कि सीबीएसई सर सीबीएसई का भी उर्दू पढ़ाइए क्लास 10 का कम से कम। तो पिछले बार मैंने एक ही वीडियो डाला था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार उम्मीद है कि पूरी वीडियो जाएगी, पूरा लेक्चर जाएगा और वन वीडियो में वन शॉट होगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है टेंथ का जो उर्दू है, सीबीएसई का जो 10th का उर्दू है, जान पहचान है ना। आपको मालूम होगा जान पहचान उर्दू किताब चलता है सीबीएसई में, और भी है लेकिन अभी जान पहचान के बारे में बात करेंगे। तो जान पहचान का जो सीबीएसई का 10th का जो उर्दू है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे हमद, इस्माइल मेरठी साहब का लिखा हुआ है। तो पूरी चीज़ पढ़ेंगे कि ये इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर इन्होंने जो हमद लिखा उसमें उसका क्या मतलब है, क्या मफहूम है, अल्लाह ताला की कैसे कैसे इन्होंने तारीफ की है। फिर इसके बाद हम लोग इसके सवाल जवाब को देखेंगे, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम हमद है। देखिए, आप उर्दू की कोई भी किताब उठा लीजिए, 10th का 12th का कोई भी क्लास का, सबसे पहले जो चैप्टर होगा वो हमद होगा। हमद मतलब क्या होता है? हमद मतलब होता है कि अल्लाह ताला की तारीफ करना। क्या होता है? अल्लाह ताला की तारीफ करना, खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करना, जिसने इस जहां को बनाया है। तो जितने सारे शायर इस दुनिया में हैं, खास करके उर्दू के बाद बात करें, है ना, जितने सारे शायर हैं सब शायरों ने हमद लिखा है। हमद लिख करके अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि हमद जिंदगी भर शायर लिखते रहे, लाखों बरस अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, उसकी लाखों बरस तक तारीफ करते रहे, फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी शायर लोग का भाई एक तरीका रहा है कि हमद लिखा जाए ताकि सवाब मिले। हमद लिखने का एक मकसद है कि सवाब, अजरो सवाब मिले हमें। उसी प्रकार नात शरीफ आपने पढ़ा होगा जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो यहाँ पे हमद के बारे में पढ़ेंगे। हमद मतलब तारीफ होता है। हमद मतलब तारीफ बोले, या एक लफ्ज इसका है सना, सना भी होता है ना। सना, सना मतलब भी तारीफ होता है। तो हमद का एक साइनोनिम हो गया है, पर्यायवाची शब्द है, मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है ना। तो तारीफ बोले या सना बोले, तो हमद मतलब अल्लाह ताला की तारीफ। कहीं भी अगर हमद देखेंगे तो जहां पर अल्लाह ताला की तारीफ होती है, नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमद के बारे में। हमद क्या है तो जानेंगे। हमद बारे में अभी हम लोग जान लें कि हमद किसे कहते हैं। अब हम लोग इस्माइल मेरठी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वन शॉट में पूरा वीडियो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपकी किताब, अगर आपके पास किताब है तो खोल लीजिए, वरना यहाँ देखिए ये है इस्माइल मेरठी साहब, आप देख रहे हैं तस्वीर में। इसके यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है 1844 में ये पैदा हुए। ये जो पैदाइश की डेट है, इनकी पैदाइश की डेट है 1844, और 1917 जो है ये इनका इंतकाल की तारीख है, ठीक है ना, इंतकाल। तो ये याद करेंगे, यानी कि इस्माइल मेरठी साहब 1844 में पैदा हुए और 1917 में इनका इंतकाल हो गया। क्लियर? अब आइए छोटी सी जानकारी किताब में जो दी हुई है इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ, चलिए। तो कहते हैं जी, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई थी। देखिए, नाम से पता चला मेरठी। कोई कश्मीर का है तो कश्मीरी, दिल्ली का है तो दहलवी, लखनऊ का है तो लखनवी, वैसे मेरठ का है तो क्या होगा? मेरठी। अब नाम याद रहेगा। सवाल आएगा इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए, तो नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। इस्माइल मेरठी साहब मेरठ में पैदा हुए, ठीक है ना। उन्होंने बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। अपने शौक और मोहब्बत से उन्होंने बड़ी तरक्की की, बहुत मतलब बचपन से पढ़ने का शौक था, तरक्की भी किया है। कम उम्री में मुलाजिम हो गए, मतलब इनको कम उम्र में इनको जॉब मिल गया, है ना। कम उम्र में, बहुत कम उम्र में इनको नौकरी मिल गया। होता है ना, बहुत से देखे होंगे 21 साल के हुए आईएएस बन गए, और कोई कोई 40 साल होता है तो आईएएस बनता है ना। मेहनत पे डिपेंड करता है। इल्म अदब की दुनिया में नाम पैदा किए, मतलब एजुकेशन के मामले में, लेखक लिटरेचर के मामले में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की क्या है, नफ्सियात, ज़ौक़, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा लिया। तो उर्दू और फारसी के उस्ताद किया जाते हैं, यानी कि इस्माइल मेरठी साहब उर्दू और फारसी के उस्ताद थे। इन्होंने उस हैसियत से बच्चों में
बच्चों का नफ्सियात, मतलब उनका नफ्स, उनका रूह क्या करता है, क्या क्या कैसे पढ़ने का मन करेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें बताता है। उनका शौक कैसा है, ज़ौक़ को शौक मतलब एक ही लफ्ज़ है, ज़ौक़ को शौक मतलब उनका दिलचस्पी, उनका चाहत, है ना, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ इन्होंने जायज़ा पेश किया। उन्हें तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखे और उर्दू की दरसी किताबें भी तैयार की। इन्होंने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी हैं, और जो दरसी किताब मतलब जो स्कूल में, जो मदरसे में जो किताब पढ़ाई जाती है, वो भी किताबें लिखी। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हैं और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। तो इनकी किताबें जो हैं आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। इस्माइल मेरठी ने उन किताबों में आसान और सलीस ज़बान, यानी कि बहुत ही सिंपल भाषा, नॉर्मल वर्ड, आसान ज़बान मतलब क्या हुआ, एकदम इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का खास ख्याल रखा गया है। तो इस्माइल मेरठी साहब बेसिकली फेमस है बच्चों के लिए, बच्चों का मिजाज कैसा है, उनका जहन कैसा है, उनसे मुतालिक इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है, मतलब आज भी कायम है, आज भी उन किताबों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों से बड़े तनाइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का खास अंदाज है। मतलब छोटी बात कहना, एक लाइन लिखना और उस एक लाइन में बहुत सारी बातें हो, उसको कहते हैं छोटी छोटी बातों में बहुत सारे तनाइज। मतलब आपने सुना ना, जब क्या है भाई, एक कहावत है जी, जब कठौती में हो न, जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, समझे। मन अगर चंगा है तो कठौती में, छोटा कढ़ाई जो होता है उसमें पानी भरा हो तो गंगा के समान है। तो इस्माइल मेरठी साहब छोटी बातें करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा उसका मीनिंग, बहुत सारा मतलब हुआ करता था। बिलाशुबा, मतलब बिना शक के हम कह सकते हैं कि वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब है, मतलब बहुत खास लेखक के नाम से गिनती आते हैं। तो ये तो हो गया आपका इस्माइल मेरठी साहब के बारे में। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका जो हमद लिखा हुआ है, हमद में इन्होंने क्या बताया, सारी बातें पढ़ते हैं। तो हमद के बारे में मैंने बता दिया, हमद किसे कहते हैं, है ना। हमद किसे कहेंगे, बोलेंगे जिस नज़म में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो बना सकते हैं कि जिस नज़म में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की जगह पे आप डायरेक्ट अल्लाह ताला भी बोल सकते हैं, परवरदिगार बोल सकते हैं, खुदा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता ना अल्लाह ताला का जब नाम लिया जाता है तो बहुत इज्जत और एहतराम से। अब देखिए ये हमद में क्या कहते हैं भाई, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि शायर कहते हैं और किताबों में भी आया कि अल्लाह ताला की तारीफ इंसान ज़िंदगी भर करते रहे फिर भी उनकी तारीफ, उनका एहसान नहीं चुका सकता। फिर भी राइटर लोग अपना हिसाब से जितना हो सकता है कोशिश करते हैं, हमद लिखते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, हमद व सना बयान करते हैं। कहते हैं तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसा आसमां बनाया। हम इस्माइल मेरठी साहब कहते हैं कि तारीफ उस खुदा की क्या मैं तारीफ करूं जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ज़मीन, आसमान, सजर हजर, मतलब पेड़ दरख्त, है ना, पेड़ पौधे, दरख्त, पहाड़, झरने, नदी, ये सारे चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया। तो उस खुदा की बहुत बहुत तारीफ हो, बहुत अजमत वाले हैं अल्लाह ताला, है ना। तो तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जहां मतलब जिसने दुनिया बनाया, उस खुदा की बहुत बहुत तारीफ कि जिसने दुनिया को बनाया। और कैसी ज़मीं बनाई, ये ज़मीं दिख रहे हैं जो इंसान के बस की बात नहीं, कैसी ज़मीं बनाई, कैसा आसमां बनाया, क्या आसमां बनाया है ना। आसमां जो बनाया है ऐसा मानो कि तिरपाल बना दिया ना जी, तिरपाल बना दिया, जो किसी इंसान की बस की बात नहीं है। तो अल्लाह ताला की तारीफ करे कि तारीफ उस खुदा की। आगे कहते हैं मिट्टी से बेल बूटे क्या खूब खुशनुमा उगाए, पहना के शब्द खिलअत उनको जवा बनाया। मिट्टी से बैल बूटे का मतलब होता है पेड़ पौधे जो मिट्टी से निकलते हैं। क्या खुशनुमा, मतलब जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, खुशगवार, बहुत खूबसूरत। तो बोलता है मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, मिट्टी से पेड़ पौधे उगाए अल्लाह ताला ने, कितना खूबसूरत लगता है देखने में, है ना। जब धरती पे पेड़ हो,
पौधे हो, फसलें हो, तो कितनी खूबसूरत लगती है। धरती जो है सज गई है, हरियाली हरियाली है। और कहते पहना के सब्ज खिलत उनको जमा बनाया। खिलत मतलब होता है लिबास। क्या होता है? लिबास, कपड़ा। खिलत मतलब लिबास होता है। कहते हैं पहना के सब्ज खिलत उनको जमा बनाया। तो अल्लाह ताला के बारे में तारीफ कर रहे हैं इस्माइल मेठी कि भाई मिट्टी से अल्लाह ताला ने बेल बूटे बनाए, उगाए, मतलब पेड़ पौधे उगाए। ऐसा लग रहा है कि भाई कितना, और जब बेल बूटे उगे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशनुमा लगता है। और कहते हैं कि पहना के सब्ज खिलत, मिट्टी को ऐसा मानो कि हरे हरे सब्ज मतलब हरे हरे जो है लिबास पहना दिया और जवान कर दिया मिट्टी को, यानी कि इस जमीन को, इस धरती को। ठीक है ना? इस शेर में इस्माइल मेठी यही बोल रहे हैं कि मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा होगा। अल्लाह ताला ने मिट्टी से बैल बूटे उगाए, पेड़ पौधे उगाए जो बहुत खूबसूरत है। और ऐसा मानो कि सब्ज खिलत, मिट्टी को इस धरती पे जो हरी हरी जो है लिबास पहना दिए हैं, जवान लग रहा है। सूरज से हमने पानी गर्मी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। हमने इंसानों के बारे में बोला कि हमने सूरज से गर्मी पाया, रोशनी पा रहे हैं। क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। चश्मा कहते हैं जहां से पानी निकलता है, ठीक है ना? तो सूरज से हमें रोशनी मिल रहा है, सूरज से हमें गर्मी मिल रही है, रोशनी मिल रही है, गर्मी मिल रही है। तो इस्माइल मेठी साहब कहते हैं कि सूरज से हमने पाई गर्मी भी, रोशनी भी। हमने सूरज से गर्मी भी पाया, रोशनी भी पाया। क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा, मतलब सूरज से जो रोशनी आ रही है, सूरज से जो गर्मी आ रही है, उसको एक चश्मा के मानंद माना जा रहा है। कि जैसे चश्मा मतलब होता है जमीन का वो हिस्सा जहां से पानी निकलता है। चश्मा फूट जाना मतलब पानी जहां से निकलता है। तो मानो कि सूरज एक चश्मा की तरह है जहां से रोशनी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, विटामिन डी भी हमें मिल रहा है। तो ये बोलता है कि क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा, मेहरबा भी उसी को अल्लाह ताला को बोला गया, ऐ मेहरबा बनाया, मतलब मेहरबान करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो ये कुछ आपकी किताब में ऐसा कुछ दिया, और चिड़िया वगैरह भी दिया, और बहुत कुछ देखिए, चिड़िया है, पहाड़ है, सूरज है, जंगल है, नदी है ना, छोटे छोटे तितली वगैरह भी है। आगे कहते हैं ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी तेरी इनको तस्बीह खां बनाया, तस्बीह खां बनाया। अभी बोलते हैं ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती। अब अल्लाह ताला की तारीफ करे कि जो तूने जो प्यारी प्यारी चिड़िया बनाई है, ये फिरती है, उड़ती है, चहकती है, चहचहाती है, कुछ बोलती है, पता नहीं क्या बोलती है। लेकिन शायर जो है, शायर ये तसव्वुर करता है, ये समझता है कि कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह खां बनाया। ऐसा लगता है शायर को कि ये कुछ तस्बीह पढ़ रहा है। तस्बीह मतलब अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा, मानो कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है। यानी कि चिड़िया जो चहक रही है उसके बारे में कहते हैं कि तूने जो चिड़िया, जो प्यारी प्यारी चिड़िया जो बनाया है ना, वो फिरती है, चहकती है, उड़ती है, इस दुनिया को जो है खूबसूरत बनाती है। तो बोलता है कि कुदरत ने, यानी कि अल्लाह ताला ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। ऐसा मानो कि अल्लाह ताला ने जो है चिड़िया लोग को जो है क्या बना दिया? तस्बीह पढ़ने वाला बना दिया, तारीफ करने वाला बना दिया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदा बनाया। तो रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं इस्माइल मेठी साहब कि रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर। हमें कितनी नेमतें मिली हैं हम इसको बता नहीं सकते हैं। मयस्सर मतलब मिल जाना, उपलब्ध हो जाना। तो रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर। अल्लाह ताला की रहमत, इतनी रहमतें हैं कि हमें इतनी कुछ मिली कि हम उसको तारीफ नहीं कर सकते। हमें ज़मीन है, अब देखिए ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है ना। तो रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, हमें तेरी रहमत से बहुत सारी नेमतें मिली हैं। मयस्सर मतलब मिल जाना, बहुत सारी नेमतें मिली हैं। क्या क्या बताऊं, इतना सारी नेमतें हैं। अल्लाह ताला की अगर नेमतें को गिनाने लग जाए तो इंसान गिना नहीं सकता है, इतनी नेमतें हैं। आगे कहते हैं इन नेमतों का तुझको है कदरदा बनाया, है ना। और जो नेमत अल्लाह ताला ने बनाया उसे कदर करनी चाहिए हमें। हमको बोल रहे कि तुझे जो अल्लाह ताला ने जो नेमत बनाया ना उसको कदर करो। नेमत हर कुछ है, हमारा हाथ पैर सब में नेमत है, हमारी आंखें भी नेमत है, हमारा, है ना, हमारी माँ बाप भी नेमत हमारे लिए है, हम बच्चे भी माँ बाप के लिए नेमत है। समझ में आ रहा? तो जितने कुछ हम देख रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल करें, वो सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें उसे कदर करनी चाहिए। इन नेमतों का तुझको है कदरदा बनाया, तुझे कदर करने वाला बनाया, तुम कदर करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतें दे दी हैं,
फसल दी है, पौधे दिए हैं, है ना। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती। बहुत बेहतरीन शेर है भाई। हर चीज से तेरी कारीगरी टपकती। इस्माइल मेठी साहब कहते हैं कि हर चीज से, जो चीज मैं देखूं, जमीन, आहा कितना अच्छा बनाया, पहाड़, इंसान तो बना ही नहीं सकता है, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, है ना, झरने, नदी, पहाड़। तो बोला गया कि हर चीज से तेरी है कारीगरी टपकती, मतलब तेरी कारीगरी दिखता है जो इंसान कर ही नहीं सकता है। आसमान को देखने के बाद क्या याद आता है? अल्लाह ताला। क्या आसमान के जैसा कोई इंसान बना सकता है? आसमान को इंसान नहीं बना सकता है। तो आसमान को देखने के बाद लगता है कि अल्लाह ताला की क्या कारीगरी है, मतलब माशाअल्लाह, कह नहीं सकते क्या कारीगरी अल्लाह ताला का है ना। ये कारखाना तूने क्या रायगा बनाया? कारखाना मतलब इस दुनिया, यानी कि इस दुनिया के बारे में बोला, क्या ये दुनिया जो बनाए तू रायगा बनाया? रायगा मतलब बेकार नहीं बनाया। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया? कब रायगा बनाया? इस दुनिया में जितनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है वो सब के सब काम की चीजें, रायगा नहीं, मतलब बेकार नहीं है ना। एक छिपकली भी है तो वो भी काम का है कि नहीं? आपने सुना होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या अल्लाह छिपकली क्यों बनाया तूने, इसका कोई काम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, कुछ देर पहले छिपकली भी वो हमसे ही बोल रही थी कि अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितना चीज बनाया है, छिपकली हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, सब कुछ ना कुछ काम के लिए है, रायगा नहीं है। वही बोला गया, ये कारखाने तूने कब रायगा बनाया, दुनिया कब तूने बेकार का बनाया, सब चीज काम के लिए है, रायगा नहीं है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये शेर है, बहुत ही बेहतरीन हमद है, जिसको पढ़ने के बाद जो है अल्लाह ताला की जो है नेमतें हमें याद आती है और हम ये सोचते हैं, या अल्लाह जो तूने नेमतें दी है तेरा लाख लाख शुक्रिया है ना। और अल्लाह ताला की नेमतों को हमें कदर करनी चाहिए। पानी पी रहे हैं तो पानी वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही पानी नहीं मिलेगा तो इंसान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो हम जब हमारे पास पानी मिल रहा है, जो नेमत मिल रहा है, उसे कदर करनी चाहिए, उसे हमें इज्जत एहतराम करनी चाहिए, है ना। तो यही बोला गया है कि इन नेमतों का तुझको है कदरदा बनाया। चलिए, तो इस्माइल मेठी साहब ये लिख दिए। अब आपको, मुझे लगता है कि नज़म आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। कमेंट करना कोई दिक्कत हुआ तो। कुछ मीनिंग है, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। खुशनुमा मतलब अच्छा दिखाई देना और खूबसूरत, खिलत मतलब कीमती लिबास, चश्मा मतलब वही वो जगह जहाँ से पानी फिर, तस्बीखा मतलब खुदा की पाकी बयान करने वाला, खुदा की तारीफ करने वाला, मैसर होना मतलब हासिल होना, मिल जाना, कदरदा मतलब कदर करने वाला, कारखाना मतलब काम करने की जगह, जैसे मुराद दुनिया से लिया गया, मुराद ये दुनिया हमारा क्या कारखाना है अल्लाह ताला के लिए। रायगा मतलब बेकार, फिजूल। तो मैं भी शायद क्वेश्चन आ सकते हैं कागो, लेकिन क्वेश्चन को जरूरत तो नहीं लग रहा। चलिए अब देखिए, कुछ सवाल दिए हुए उसको करना है कि शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। फिर एक लॉन्ग बताया गया है, एक शेर है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, इसे 5 मिसरे लिखना है, 5 जुमले मतलब, है ना, 5 इसके नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखें, एक्सप्लेन मतलब करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं लिख के लाया हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं लिख के लाया ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा। देखिए, तो आपको आंसर देना है, अल्लाह ताला ने मिट्टी से पेड़ पौधे उगाए हैं और उन पर बेल बूटे फल फूल लगाए हैं, है ना, फल फूल खिलाए हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि बेल बूटों को मिट्टी से उगाया गया है। तो अल्लाह ताला ने, शायर जो किस लिए कह रहा है, खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए बोल रहा है कि बेल बूटों को मिट्टी से उगाया गया है, खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए बात बोली जा रही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया। चश्मा, एक चश्मा है ना, जो जहाँ से पानी फूटता है, मैंने बताया जिस जगह से पानी फूटती है। देखिए, चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जमीन से फूट कर पानी निकलता है, क्लियर है, जिस जगह से पानी निकलता है उसको चश्मा कहते हैं। इस तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है, हर सुबह सूरज निकलता है तो उससे रोशनी और गर्मी फैलती है ना। सूरज सुबह निकलता है, तुलू मतलब सूरज का निकलना, हर सुबह सूरज निकलता है तो हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है ना, इसलिए सूरज को चश्मा कहा गया है। तो सूरज से जो हमें रोशनी मिल रही है, जो गर्मी मिल रही है, इसी वजह से शायर कहते हैं कि सूरज को चश्मा बनाया, है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है,
चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है? चहचहा करके। चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर तस्वुर करता है कि ये खुदा की हम्दो सना कर रही है, उसकी पाकी बयान कर रही है, इसलिए शायर कहता है कि चिड़िया खुदा की तस्बीह करती है। तो जब शायर कहते हैं जब चिड़िया चहचहाती है तो हमें लगता है कि चिड़िया खुदा की तारीफ कर रही है, खुदा की पाकी बयान कर रही है ना। इसलिए शायर कहता है कि चिड़िया जो है एक तस्बीह खां है, तस्बीह बयान कर रही है। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है भाई? जो आखिरी शेर में बताए थे, तो आखिरी शेर में कारखाने से मुराद है दुनिया। क्या है? कारखाने से मुराद क्या है? दुनिया है जिसमें खुदा की सारी खिलकत है। मतलब खिलकत मतलब जो अल्लाह ताला ने सारी कुछ बनाई है, अल्लाह ताला ने जो सारे कुछ बनाया है ना, वही उसको खिलत बोला गया है। ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। तो इसके बारे में आपको 5 जुमले लिखने हैं। देखिए मैंने कैसे लिखा है, ऐसे समझिए। ज़ेर निसाब हमद, यानी कि हमारा जो सिलेबस है, ज़ेर निसाब मतलब हमारा जो निसाब मतलब सिलेबस होता है, ज़ेर निसाब मतलब जो हमारा सिलेबस है ना, हमद में इस्माइल मेठी ने अल्लाह ताला की अजमतों की खूब पाकी बयान किया है ना। इसमें जो इस्माइल मेठी साहब जो है अल्लाह ताला की खूब पाकी बयान की है, उसकी खूब बड़ाई बयान की है। वो शेर कहते हैं, वो शेर में कहते हैं कि खुदा बहुत तारीफ वाला है जिसने इस जहां को बनाया। तो शायर कह रहा है इस्माइल मेठी कि खुदा बहुत अजमत वाला, बहुत तारीफ वाला जिसने जहां को बनाया। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, शजर, हजर, नदी, पहाड़ वगैरह सब कुछ उसी ने बनाया। तारीफ कर दी यहाँ पे, है ना। उस खुदा की जितना भी तारीफ करूं जिंदगी कम पड़ जाएगी, मगर उसकी अजमतों को हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लाइन बना के लिख देना है। इस्माइल मेठी साहब जो बोल रहे हैं तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। अब इसी को फैला के लिख देना है, जहां बनाया तारीफ कैसे होगी, है ना। कि आसमान, जमीन, सूरज, चांद, नदी, पहाड़, झरने सब कुछ बनाए हैं। क्या तारीफ करूं मैं उनकी, कितनी तारीफ करूं, कम पड़ जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको एक काम करेंगे, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। जब हम कुछ चैप्टर पढ़ा देंगे ना तो फिर उसका एमसीक्यू करवाएंगे, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू मिलेगा। इस्माइल मेठी साहब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, यही सब मिलेगा हल्का फल्का, और फिर कुछ नज़म से मिलेगा। तो उसका एमसीक्यू मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी मैं चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको मेरा नंबर पे, ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। और बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका पार्ट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2। और आप लोग एक बार अपना कमेंट जरूर कीजिए, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा भाई कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आ गया, है ना। तो मुझे मौका दीजिए चैप्टर 2 रिकॉर्ड करने का। जितना अच्छा हो सके वीडियो का रिस्पांस दीजिए, लाइक शेयर वगैरह कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को भेजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं समझूं कि हाँ जो मैंने मेहनत की है वो रंग ला रही है मेहनत हमारी, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपके जल्दी ही आएगा, बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपकी सपोर्ट, है ना, की जरूरत रहेगी मुझे, ठीक है। तो लास्ट करता हूं वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।